मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, भूपेश आनंद आपके सामने है एक नई एनर्जी के साथ, नई बात के साथ, नए लॉजिक के साथ और नए कंसेप्ट के साथ आज फिर आपके सामने F9 ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भूल न जाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होकर आना। बेटा, इन फिरंगियों को बार बार एग्जामिनेशन फीस देने की कोई भी जरूरत है नहीं। वैसे भी हमारा कोहिनूर का हीरा ले लिया इन्होंने और हमें बहुत लूटा, अब हम लूटेंगे। आपने बार बार एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी। यू हैव टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। F9 ACCA स्किल लेवल। आप रजिस्टर ओपन करें। मैंने बड़ी प्यारी सी आज कोटेशन लिखी है दोस्त। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू पता है आपको क्या कराना चाहता हूं। मैं एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर। बेटे ये श्रृंखला, ये कहानी शुरू हुई थी चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 में था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर 8 में था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वेंटरी कंट्रोल, चैप्टर 9 में था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल, और चैप्टर 10 में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं श्री गणेश करना चाहता हूं, मैं बिगुल बजाना चाहता हूं चैप्टर 10 का। बेटे कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज मैं फिर बताऊंगा कि ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें एक्चुअली में दो चैप्टर्स उन्होंने डाल दिए। जैसे चैप्टर नंबर 9 दे हैव इंक्लूडेड अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल। Actually, they are both different. Similarly, here also, they have tried to include only in one chapter the two logics, the two main broad chapters. One is cash management. बेटे कैश मैनेजमेंट तो अपने में ही एक अलग से टॉपिक है। कैश है क्या, कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश बजट क्या है, कैश रेशियोज कैसे करते हैं, कैश फोरकास्ट कैसे करते हैं, इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंसेप्ट व्हिच आई विल बी कवरिंग इन कैश मैनेजमेंट। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटे सब करेंगे, आप बस रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करके बैठे। ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रेट मॉर्निंग बेटे। आज मैं शाहरुख खान का एक गाना दिखाऊंगा, आइए हम सब उस गाने को देखेंगे। ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 10 कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। एंड टुडेज लेक्चर 1 नहीं है, कुछ नहीं है, इंट्रो लेक्चर है। मैं क्योंकि इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ऐसे 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 दीज आर द लेक्चर्स आई विल बी गोइंग टू टेक। बेटे ये पूरे चैप्टर को डिलीवर करने से पहले मेरे को प्लानिंग करनी पड़ती है। मैनेजमेंट, इट इज नेम्ड एज लेक्चर मैनेजमेंट। कि भाई कौन सा कंसेप्ट पहले बताना है, कौन सा कंसेप्ट बाद में बताना है, क्या एग्जांपल देने हैं, कौन सी मूवी दिखानी है, हीरोइन की कौन सी बातें करनी है। आपको क्या लगता है आसान है लेक्चर लेना? और आप देखिए मैं बुक में नहीं देखता, मेरे सब अंदर घुस गया है, अंदर ही घुस गया सब कुछ। जैसे मैं बोलता हूं तो कैश मैनेजमेंट निकलता है, मैं बोलता हूं तो F9 निकलता है, मैं बोलता हूं तो F5 निकलता है। बेटे मैं क्या करूं? आपको भी ये लेवल अचीव हो सकता है जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। तो रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, हम इंट्रो लेक्चर की तरफ हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बैठा हूं और एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन, आपने बचपन में बहुत छोटे से थे, आपने कहानी सुनी थी कछुए की और खरगोश की। क्या लगता है बेटे उस लड़ाई में कछुए और खरगोश की उस प्रतियोगिता में, इन दैट यू नो पार्टी, इन दैट वेबिनार और सेमिनार और रेस, कौन जीता? कछुआ, टॉर्टाइस। जबकि टॉर्टाइस के पास भागने की उतनी क्षमता नहीं थी भगवान ने। खरगोश के पास बहुत क्षमता है, यू नो ही हैज अ स्पीड, बड़ी जल्दी 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 भाग सकता है। लेकिन कछुए में एक बड़ी स्पेशलिटी थी यार, वो रुका नहीं, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, भले धीरे 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 चला। तो आपको भी यही करना है। नो डाउट यू आर वर्किंग स्टूडेंट, नो डाउट आपकी फैमिली भी है, नो डाउट आप ACCA लेट ज्वाइन कर लिया, कोई बात थोड़ी है यार। नो डाउट यू आर डूइंग अलोंग विद ग्रेजुएशन, आपको टाइम कम मिल रहा है। बेटे बात टाइम कम या ज्यादा की नहीं है, बात है आपको लगातार चलने की। आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। मैंने क्या लिखा? पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं उन्हीं को जीत मिलती है यार। आ जाओ
बेटे मैं आज के इस लेक्चर का एजेंडा थोड़ा सा बताने वाला हूं. मैं I will not be discussing any concept, but the point is I will be discussing the lecture plan with you, that this is the intro lecture and from lecture number 1 I will be doing this so that you can prepare it in the beginning. You know, आप lecture attend करने से पहले उसको prepare करके रखेंगे तो सोने पे सुहागा यार. So I have divided this chapter number 10 into two categories. Rather, I have divided into two broad concepts. The first concept is cash management. जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 10 में दो चैप्टर्स उन्होंने डाल दिए. One is cash management and second is funding strategies. That is from where I should get the funds for working capital. Working capital requirement तो समझ आती है, भूख तो लग रही है, लेकिन ये भूख मिटाएं कैसे? रुमाली रोटी खाएं, तंदूरी रोटी खाएं, बटर नान खाएं, गार्लिक नान खाएं, मिस्सी रोटी खाएं, क्या खाएं? You know, so from where I will get these funds, उसको हम बोलते हैं फंडिंग स्ट्रैटेजीज. आई थिंक आप मेरी बात को लॉजिकली समझ पा रहे हैं. बेटे आप रजिस्टर खोलकर कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठकर ढीले मत बैठे बेटा. एजेंडा ऑफ द लेक्चर में चैप्टर 10 लिखें. चैप्टर 10 की दो ब्रांचेस बनाएं. कैश मैनेजमेंट, पहले मैं कैश मैनेजमेंट करूंगा. 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर तो कैश मैनेजमेंट के ले लूंगा. एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग फंडिंग स्ट्रेटजीज. कैश मैनेजमेंट के नीचे मैंने लिखा हाउ टू मैनेज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये डिस्कस करेंगे और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? फंडिंग स्ट्रेटजीज में फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. यू नो, हम ट्रेड पेबल से, अकाउंट पेबल से, बैंक ओवरड्राफ्ट से, शॉर्ट टर्म लोन से कैसे फंड्स को रेज करेंगे सो दैट आई कैन फाइनेंस माय वर्किंग कैपिटल. बिकॉज फाइनेंस मैनेजर के दो काम है, एक तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना और दूसरा उसकी फंडिंग कराना. तो बेटे मैं ये कहता हूं वर्किंग कैपिटल को ब्रॉडली आई कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द एस्टिमेशन, द रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, एंड सेकंड इज फ्रॉम वेयर आई विल गेट द फंड्स. वो पैसे आएंगे कहां से? ठीक है सर दोस्त मेरी कहानी शुरू होने वाली है. मेरी कहानी शुरू होगी, आप सब मेरी कहानी को देखेंगे. मैं आज शाहरुख खान दिखाऊंगा, आज आपको कुछ अपने जूस नोट्स भी बताऊंगा. बेटे आओ पहले मैं थोड़े से आपको जूस नोट्स दिखा दूं कि बड़ी मेहनत से बनाए बेटे. लो जी, हम आ गए चैप्टर नंबर 10 की तरफ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर नंबर 7. ये जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. चैप्टर 8, चैप्टर 9. अब हम हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ. इसमें भी लगभग 9-10 लेक्चर्स मुझे लगता है मैं लूंगा. बेटे खाली काम नहीं कराना, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी. आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा, लॉजिक्स बताऊंगा, ड्रामे करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो टाइम लगता है यार. छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे. इसमें मैंने कंसेप्ट जो बनाए हैं बेटे, ये देखो कितने सारे लर्निंग आउटकम्स हैं. ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 से 19 लर्निंग आउटकम्स हैं एज पर ACCA. कि भाई अगर एक स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 को पढ़ लेता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये सारी बातें पता होनी चाहिए. वंस ही हैज डन द कैश मैनेजमेंट, कैश एंड फंडिंग स्ट्रेटजीज. तो मैंने क्या किया, चैप्टर 10 के 6 हिस्से कर दिए. 6 हिस्से. आई हैव डिवाइडेड इनटू 6 कांसेप्ट्स. द फर्स्ट कांसेप्ट इज कैश मैनेजमेंट. The second is very important for your examination. What are the motives of cash? ये पहले लेक्चर भी करा दूंगा, अभी मैं लेक्चर प्लान दिखा रहा हूँ. 6 कंसेप्ट है बेटे. एस्पेक्ट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स. आपको याद है इन्वेंट्री कंट्रोल में मैंने विलियम जे बाउमल कराया था. आपको याद है वी हैव डिस्कस यू नो दैट हाउ मच क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड विद हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड, विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड, विद हेल्प ऑफ ग्राफ. सिमिलरली इन कैश मैनेजमेंट आल्सो देयर आर 2 मॉडल्स. एक तो होगा मिलर ओए 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 मिलर ओए ओए मॉडल, और पहला विलियम जे बाउमल मॉडल. उसको डिस्कस करेंगे. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये बेटे फंडिंग की बातें करेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन केस यू हैव एडिशनल कैश. अगर आपको वर्किंग कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है एज कंपेयर इन्फोसिस, कैश रिच कंपनी है. कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिनको कैश में काम करना होता है और उनके पास कैश हमेशा सरप्लस रहता है. तो बेटे सरप्लस कैश रखना भी बेवकूफी है. आप बताओ आज की डेट में आपके पॉकेट में हार्ड कैश रखते हो, उसके दो नुकसान है. एक तो चोरी हो जाएगी, दूसरा आप जो उसमें से अर्निंग कर सकते हो अर्निंग करोगे. इट मींस you should know how to invest, where to invest, when to invest.
दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और अगर मान लेते हैं कई बार आपको पैसों की जरूरत पड़ी गई, पैसे थे नहीं आपके पास, तो आपने थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग कर ली, मनी मार्केट में चले गए, कमर्शियल पेपर बाय कर लिया, ट्रेजरी बिल्स बाय कर लिए, जीरो कूपन बॉन्ड्स बाय कर लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देख लिया। वी विल डिस्कस इन कैपिटल मार्केट चैप्टर, तो ये हम डिस्कस करेंगे। एंड देन द स्ट्रैटेजीज ऑफ फंडिंग वर्किंग कैपिटल। बड़े बड़े प्यार से मैंने ये सारी बातें लिखी है और बड़ी मेहनत से यार डायग्राम्स बनाए हैं। वो अभी हम जूस नोट्स तो कर ही नहीं रहे, मैं तो जस्ट पहले आपको चाहता हूं कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। जूस नोट्स करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जूस नोट्स वैसे मैंने आपके लिए रखे हैं, सच्ची सच्ची बात बताऊं कि आप जब मेरे हैंड रिटन स्लाइड्स लिख लोगे, मेरे लेक्चर्स देख लोगे, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, एग्जामिनेशन किट करोगे, तो उसके बाद जाकर आप जूस नोट्स को देखना बेटे, आपको मजाक लगेगा, आपको लगेगा सब बातें समझ आ गई है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देयर आर 3 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश। One is the transaction motive, second is the precautionary motive, third is a speculative motive. There are 3 motives of cash. ठीक है जी, तो हम ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आप सबके साथ अपनी कहानी को शेयर करने जा रहा हूं। सर कहानी शेयर करेंगे? हाँ बेटे, मैं कहानी शेयर करना चाहता हूं। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। छोटी सी लेक्चर है बेटे, ज्यादा है ही नहीं, ये तो इंट्रो लेक्चर है, मैंने कोई कंसेप्ट थोड़ी बताना है। मेरी कहानी ये है कि फाइनेंशियल मैनेजर, लेक्चर 1 चैप्टर 1 इंट्रो लेक्चर से शुरू कर रहा हूं। फाइनेंस मैनेजर की कहानी। फाइनेंस मैनेजर हैज टू मैनेज द फंड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके लिए उसको 3 डिसीजंस करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आजकल हम वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फाइनेंस मैनेजर हैज टू मैनेज वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। I repeat, my dear friends, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। आप फाइनेंस मैनेजर ही तो बन गए। फाइनेंस मैनेजर हैज टू मैनेज वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और उसके लिए उसको 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। बेटे मैं किसी भी चीज को मैनेज कैसे कर सकता हूं जब मुझे पता हो कितनी रिक्वायरमेंट है, और दूसरा कहां से आएंगे वो पैसे, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दोस फंड्स। दैट इज नेम्ड एज फंडिंग स्ट्रेटजीज। So there are 2 big questions, you know, in chapter number 7, in chapter number 8, in chapter number 9, in chapter number 10. That first is what is the requirement of funds, how much funds I require for working capital, and second is from where I will get that funds. And when लिख रहे हैं ना आप लिख रहे हो बेटा, सो तो नहीं रहे, ढीले तो नहीं, थप्पड़ मारूंगा कान के ऊपर अगर आपने नहीं लिखा तो। फाइनेंस मैनेजर हैज टू मैनेज वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लिखना है, ऐसे एरो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीले रंग से पहले, हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इट मींस हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंटरी, हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, हाउ मच इज द अकाउंट्स पेएबल, हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ये 4 क्वेश्चंस का अगर आंसर कर देना फाइनेंस मैनेजर, तो बेटे आप ये समझ लो यहां पर अपने फंड्स को बढ़िया तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकता है। चेक करिए आराम से बेटे, हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंटरी, हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, हाउ टू मैनेज अकाउंट्स पेएबल, हाउ मच इज कैश इक्विवेलेंट, हाउ मच इज कैश इक्विवेलेंट। और बेटे हमने पहले इन्वेंट्री कंप्लीट कर दिया, रिसीवेबल्स कंप्लीट कर दिया, पेबल्स कंप्लीट कर दिया, अभी हम जो कर रहे हैं उसका नाम है हाउ मच इज कैश रिक्वायरमेंट, दैट हाउ मच फंड्स आर नीडेड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और दूसरा जो क्वेश्चन है ना जी, फ्रॉम वेयर टू गेट फंड्स फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, ये भी इसी चैप्टर में करेंगे। उसके लिए मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्ट्रैटेजीज, कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहां से ले सकते हैं। Short term, because working capital is nothing but short term current assets and minus short term current liabilities. So from where I can get that short term funds,
वो डिस्कस करेंगे। आप बेटे लिख लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डायग्राम ही बहुत कुछ बता देंगे आपको यार। ठीक है सर। अच्छा, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ लेक्चर प्लान बनाया है। टोटल मैं 10 लेक्चर्स लेने वाला हूं बेटे। चैप्टर नंबर 10 में आज का तो इंट्रो है, नेक्स्ट लेक्चर 1 होगा, तो मैं आई विल बी टेकिंग 10 लेक्चर्स। और आप ये लेक्चर प्लान अपने पास रख लें सो दैट आपको पता चले कि मैंने सारे लर्निंग आउटकम्स डिस्कस किए। और बिफोर दैट लेक्चर प्लान यू शुड हैव एन आइडिया कि आज मैं क्या कराने वाला हूं। डीले डीले नहीं बैठना है यार, लेक्चर प्लान लिखना है। मैंने कहा जी सबसे पहले लेक्चर में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा, आज तो इंट्रो है, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय कैश, व्हाट आई मीन बाय कैश इक्विवेलेंट। बेटे आज कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। गूगल पे से आप पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप से पे कर रहे हैं, अमेजोन से पे कर रहे हैं, भीम यूपीआई से पे कर रहे हैं, पेटीएम से पे कर रहे हैं। इट मींस आई, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर देयर, यू नो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट। तो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट क्या होती है? हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखा, हमने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट सीखा, हमने अकाउंटिंग पेबल मैनेजमेंट सीखा। अब हम सीखेंगे कैश मैनेजमेंट क्या है एंड व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ कैश। आप कैश क्यों रखते हो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। और बेटे बड़ा प्यारा सा एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा लेक्चर नंबर 1 में। आप उस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बनाएंगे। लेक्चर नंबर 2 में मैं क्या करने वाला हूं बेटे, as I have discussed in inventory, William J. Baumol model, that we can calculate economic order quantity with help of tabular method, with help of graph method, with help of EOQ model. Similarly, in cash also, मेरे पास कितने कैश होना चाहिए? How much should be the optimum balance of cash? So for that, I will be using two models. One is uncertainty model and second is certainty model. एक को बोलेंगे विलियम जे बाउमल और दूसरा बोलेंगे मिलर ओए 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 मिलर ओरे मॉडल। देखेंगे बेटा, तो इसको डिस्कस करेंगे। उनकी अजम्पशंस क्या है, क्योंकि जब भी मॉडल्स बनते हैं तो बेटे अजम्पशंस होती हैं। क्रिकेट की गेम आई तो अजम्पशंस थी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, लॉन्ग टेनिस, आप कोई भी गेम देखें, चेस देख लें, चेस में भी तो अजम्पशंस हैं कि हाथी ऐसे चलेगा, ऊंट ऐसे चलेगा, घोड़ा ढाई की चाल चलेगा, वजीर कुछ भी चल सकता है एक्सेप्ट ढाई की चाल। इट मींस दीस आर द अजम्पशंस। सो वी विल सी द अजम्पशंस एंड द लॉजिक्स इन द ग्राफ। लेक्चर 3 बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर 3। मैं इस लेक्चर 3 में आपको ये बताऊंगा दैट हाउ वी कैन फोरकास्ट द कैश, कि भाई मुझे भविष्य कैसे पता चलेगा कि आने वाले महीने में, आने वाले क्वार्टर में, आने वाले ईयर में हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो उसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स यूज करूंगा। आई कैन कैलकुलेट द कैश फोरकास्ट और द कैश बजट विद हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, with help of standard of statement of financial position, that is with help of balance sheet and with help of ratios also, you know, F3 में हमने किया था, यहां पर भी डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर 3 में लिखिए इंट्रो ऑफ कैश बजट्स and cash forecast. Now we can, you know, prepare cash budget or cash forecast with the 3 methods. Method number 1 लिखना है receipts and payment method. कैश बुक बनाएंगे, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है। ठीक है जी। मेथड नंबर 2 यूजिंग बैलेंस शीट। IFRS में हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, SOFP। एंड देन we can calculate working capital, we can calculate the cash forecast with help of working capital ratios। ये तीनों मेथड्स करेंगे बेटे, बड़े मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप लेक्चर 3 लिख रहे हैं जी, टोटल 10 लेक्चर हैं जी। इंट्रो ऑफ कैश बजट्स करूंगा लेक्चर 3 में, कैश फोरकास्ट करूंगा मेथड 1 यूजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यूजिंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज। और मैं आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 4 में, एक एक मेथड का लेक्चर लूंगा। It means lecture number 4 में I will be taking how we can calculate the cash forecast or a cash budget with the help of receipts and payment method। किया हुआ आपने, फिर भी करूंगा। Lecture 5 में I will be telling you how we can calculate the forecast of cash with the help of a balance sheet and with the help of ratios, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। Lecture 6 में आ जाएंगे। सर ऊपर लिखा नहीं, लिख लो बेटे, ये लो लेक्चर 4 लिख लो। एक बच्चा कह रहा मैं लिख ही नहीं रहा, वो बेवकूफ है यार, मत लिखने दो उसको, वो दूसरी बार पेपर की एग्जामिनेशन फीस पे करेगा। आप लिखो लेक्चर 5। लेक्चर 5 के बाद आ जाओ जी लेक्चर 6। अब होता क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, नॉर्मल भी रहता है रामलाल का, बट अगर हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए और लो हो जाए तो क्या करना चाहिए। इट मींस इफ योर वर्किंग कैपिटल इज यू नो यू हैव मोर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यू डोंट रिक्वायर दैट मच। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हम क्या करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे। अच्छा ब्लड प्रेशर लो हो गया तो हम दवाई देंगे, उसको थोड़ा सा हाई कर देंगे।
It means we will be doing short-term investments, cash investments in short-term securities, marketable securities, and short-term borrowings from bank overdraft and bank loans. तो लेक्चर 6 बड़ा ही प्यारा सा होगा, ये छोटा सा लेक्चर है लेकिन बड़ा प्यारा सा है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के इंसिडेंट्स क्या है। फिर हम लेक्चर 7 में चले जाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जब आप बाय करोगे, यू नो, व्हेनेवर यू हैव अ एक्सेस कैश बैलेंस एज इन केस ऑफ इन्फोसिस, then what are the criteria, what are the objectives to be taken into account while investing in marketable securities, while doing short-term investment? Objective in regard to liquidity, objective in regard to risk, objective in regard to return. तो ये बड़ा प्यारा सा लेक्चर होगा सर, लेक्चर नंबर 7, शॉर्ट टर्म कैश इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑब्जेक्टिव्स इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पेपर में बार बार पूछ रहे हैं, मैंने नहीं देखा लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में अगर इससे नहीं पूछा हो, इतना इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 8, फिर हम बोरिंग्स कैसे करें, बैंक ओडी से करें या लोन लें, क्या डिफरेंस है बैंक ओडी और लोन में, और क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए एज ए फाइनेंस मैनेजर व्हेनेवर यू वांट टू बोरो द फंड्स। और लास्ट लेक्चर होगा जी, लेक्चर नंबर 9, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें मैं फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल बताऊंगा। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ गेटिंग फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर परमानेंट करंट एसेट्स, मैं हल्दीराम की बात करूंगा, व्हाट आई मीन बाय टेम्परेरी करंट एसेट, मैं दिवाली के फेस्टिवल की बातें करूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा रिस्क ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, and what are the management philosophy in regard to risk, and what are the factors to be taken into account in working capital funding। ये 6-7 बातें छोटी छोटी हम उसी में कर लेंगे। लेक्चर नंबर 9 आप सब लिख रहे हैं बेटे, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, ज्यादा कराऊंगा कम नहीं कराऊंगा। और लास्ट में लेक्चर 10 में आ जाऊंगा जी, आई विल बी डिस्कसिंग कैपलॉन के टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग्स एंड एडिशनल क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर चैप्टर 10 में 10 लेक्चर्स मैं लेने वाला हूं। लेकिन एक बात आप सबको कहनी है, हाँ सर कह दो, देखो जी कहता हूं, आओ आओ ना, देखो देखो एक बात मैं आपको फिर कहने वाला हूं कि लाइफ में आपको जो चाहिए उसी की भावनाएं प्रकट कीजिए। आपके मन में होना चाहिए कि मेरा F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। ऐसी अंदर तरंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार आप रखेंगे तो 100% पूरी कायनात वो काम करना शुरू कर देगी जो आपकी भावना है। जैसी जाकी भावना वैसा ही संसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको जो चाहिए आप उसको सोचिए। देखिए शाहरुख खान क्या कह रहे हैं, ओम कपूर, बेटे मूवी का नाम है ओम शांति ओम। शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन शाहरुख खान कहता है मैंने इस अवार्ड को लेने के लिए बड़ी शिद्दत की। और कहते हैं जब हम शिद्दत करते हैं उस भाव में चले जाते हैं और वैसे ही सोचते हैं, वैसे एक्सप्रेशन आते हैं, तो पूरी कायनात वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देती है जैसी आपकी भावना होती है। देखिए साहब, देखिए देखिए मैं उस सीन पे आ गया। बाकी तो मूवी आपने देखी होगी। मैं जो डायलॉग चाहता हूं आप सुने। आज पहला लेक्चर है बेटे चैप्टर 10 का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी इसके बाद। फिर हम चैप्टर 2 में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में कैपिटल वेटिंग में आ जाएंगे। लेकिन आपको कुछ बात कहना चाहता हूं बेटे, सुनना। पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें F9 पाने की कोशिश की है, पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे F9 फर्स्ट टाइम क्लियर होने की कोशिश की है, साजिश की है। कहते हैं सुना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश। अगर तुम किसी चीज को, मतलब अगर आप F9 को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की चाहत रखो तो पूरी कायनात, और भावना वैसी हो, पूरी कायनात आपको वो देना शुरू कर देगी। यार क्या बात कर गए आप, कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी, बस बेटा आप ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। मैं चाहता हूं कि आप पहले जल्दी से मेरी कुछ बातों पे आ जाएं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं। कुछ 1-2 बातें रह गई हैं, उसको देख लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, 10 लेक्चर तो लिख चुके थे।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी लास्ट 5 स्टार्स। आज मैंने आज के लेक्चर में कुछ कराना थोड़ी है, मैं खाली इंट्रो बता रहा हूँ बेटे, फाउंडेशन बना रहा हूँ आने वाले 10 लेक्चर्स की। अब ऐसा है ना कि मैं बिकॉज आई एम डूइंग यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक वो जमाना था जब मैं खाली इंडियन कोर्सेज लेता था, और एक वो जमाना था जब मैं उस समय सोचता था कि भूपेश आनंद तू यार ग्लोबल कोर्सेज ले, सारा इंडिया के, अमेरिका के, लंदन के कोर्सेज ले। और आज आपके सामने बेटे हम यूरोपियन, अमेरिकन सभी कोर्सेज ले रहे हैं। अब है क्या, ये अकाउंट्स फाइनेंस में कुछ कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। लॉ तो है नहीं कि इनकम टैक्स यहाँ का अलग है वहां का अलग है, ये तो बेसिक लॉजिक्स हैं। इसलिए मैंने कुछ वीडियोस, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो मुझे कहीं मैंने डिलीवर किए हाल में ही, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो एक्सप्लेनेशन में आज दे ही नहीं सकता। तो उन छोटे छोटे 1-2 लेक्चर्स, 2-3 में या जितने में भी, मैंने उनको यूज किया, पेस्ट किया, कट किया, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर्स में किया। बेटे आपने उस मटेरियल पे नहीं जाना कि मैं मटेरियल कौन सा दिखा रहा हूं, मैं बार बार हॉक वाले कुछ बोल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई मटेरियल। आपने ईमानदारी से जो मैं लॉजिक्स, जो कंसेप्ट, जो केस स्टडीज बता रहा हूं, आपने उसी पे ध्यान देना है। तो पहली बात लिखिए, सम कंसेप्ट्स वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन अदर कोर्सेस बाय मी ओनली, किसी और का वीडियो नहीं, अपना ही। सो आई हैव पेस्टेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो उनको मैंने पेस्ट किया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डू नॉट बॉदर टेक एनी बॉदरेशन फॉर स्टडी मटेरियल शोन और लेक्चर नंबर। उसमें लेक्चर नंबर कुछ और हो सकता है, उसमें स्टडी मटेरियल कुछ और हो सकता है। क्या हो गया फिर क्या हो गया? आपने मेन लॉजिक को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, आप उसमें क्यों घबरा रहे हो? ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, पुट योर 100% इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। सब बातें बकवास हैं ये सारी। Whosoever wants to sing a song can find a song। आपने 100% अपना ध्यान उसी कंसेप्ट को समझने में देना है। 4th पॉइंट, प्रिपेयर एंड राइट ऑल माई हैंड रिटन स्लाइड्स। अगर आप मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स का अलग से रजिस्टर नहीं बना रहे तो कालिदास बेवकूफ के बाद आपका नंबर आएगा, आप बेवकूफ हो। बी सिंसियर, बी पेशेंट एंड ट्राई ऑल क्वेश्चन। स्टडी टेक्स्ट को तो मैं कराऊंगा ही, बट मेरे कराने से पहले भी आपको ट्राई कर लेने चाहिए। पेपर आपने देना, लड़ाई आपने करनी है। मैं तो लड़ाई कर गया, पास भी हो गया। तो आप जब खुद लड़ाई करेंगे, खुद जाएंगे, खुद पहली बार पढ़ेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा मेरे दोस्त। और उसके बाद एग्जामिनेशन किट करनी है, मुझे खून दे दो, सच कह रहा हूं मैं पास करा दूंगा आपको, आजादी दूंगा यार ACCA से। इन्हीं बातों के साथ हम लेक्चर 1 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।